किसी ने साधक से कहा कि विष्णुदत्त बहुत महान है, जाकर उनसे मिल लो। वे मिलने जाया करते थे, उनकी दृष्टि उन पर क्षण भर पड़ जाए। इसमें सफल नहीं हो पाए, वह अपने आप में रत रहते थे। विष्णुदत्त जी गंगा के उस पार रहते थे। वे रोज सवेरे अपनी झोपड़ी से गंगा तट तक जाते और वापस आते। कभी-कभी उनके हाथ में एक पुस्तक होती थी। वह उस पुस्तक को सूर्य दिखाते थे। उनका जो भी उद्देश्य रहा हो, सौर ऊर्जा को पकड़ना या कुछ साधक ये दृश्य कई बार देखा था। वहां और कोई नहीं होता था। उस समय गंगा बहुत पवित्र थी, बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं थी। पूरा वातावरण देखकर वे स्थिर खड़े रहते थे। वह सूर्य में तो जाने के लिए रहते थे और न ही रुकने के लिए। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह बात नहीं करते थे। वे चाहते थे कि वह अपनी दृष्टि थोड़ी उठाएं, बस उनके ऊपर नजर डाल दें। साधक जो थे वो सांस नहीं जुटा पाते थे उनके पास जाकर उनके पैर छूने का, लेकिन कुछ दूर से ही प्रणाम करते थे। वह इस पर भी ध्यान नहीं देते थे, चाहे आप उन्हें प्रणाम करें या न करें, वहां रुके, चले जाएं, नरक में जाएं, स्वर्ग में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। साधक ने कहा उनका ध्यान आकर्षित करने की काफी प्रयास किए। कुछ महीनों तक वो लोग नियमित रूप से उनके पास गए, लेकिन असफल रहे। बाद में उत्तरकाशी में किसी ने उन्हें बताया कि वे तुमसे प्रसन्न थे। साधक ने कहा कि तुम मुझे देखा भी नहीं। वे बोले उनकी चिंता मत करो, देखना तो मात्र इंद्रिय क्रिया होती है, किंतु ये बात कि वे प्रतिदिन कुछ महीनों के लिए आ जाएं, जो पाए, इसका मतलब है कि उनकी दृष्टि तुम पर थी। अन्यथा वे कुछ इस तरह का खेल खेलने अपने स्तर से कुछ और माध्यम से कि तुम वहां रह ही नहीं पाते। उन दिनों उस इलाके में ऐसी महान विभूतियां थी। जब आप कुटस्थ मतलब महामौन के विषय में बात करते हैं तो बाहरी अर्थ में ये ऐसा है कि मानो आप अपने मस्तिष्क का भाग अवरुद्ध कर रहे हो, मस्तिष्क को मौन रख रहे हो, जैसे अंग्रेजी में नील्ड बोलते हैं। बौद्धों ने कहा है इसे समाधि कहा जाता है, मतलब आपके मस्तिष्क का सम्मोहन हो जाता है एक प्रकार से। नहीं, परंतु ऐसा नहीं था। यह तो अभ्यास का एक पायदान मात्र है। अगर इसे इस प्रकार देखें तो ये गलत क्रिया नहीं, यह परम लक्ष्य नहीं है। महामौन तब होता है जब आप कुटस्थ लकड़ी के लट्ठे के जैसे हो जाते हो, लेकिन आप तभी भी एक चैतन्य स्रोत होते हो। कुटस्थ अवस्था में मस्तिष्क चैतन्य रहित नहीं होता, यह अभ्यास का एक भाग है। कुछ लोग कुटस्थ साधना की निंदा की है, किंतु दार्शनिक और योगियों ने मध्य विवाद हमेशा से ही रहा है। दार्शनिक परिचर्चाएं हर समय चलती रही हैं, हजारों वर्षों से यह चर्चाएं होती रही हैं। हिमालय अपने आप में एक अद्भुत है, किसी की एक नकल संसार में नहीं है। ये साधु संसार के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते, चिंतित भी नहीं है। कुछ लोग ने कुटस्थ या महामौन की साधना की है और कुछ ने सिद्ध किया है ये किसी स्मरण या मानसिक या शांत बनाने की प्रक्रिया से आपो ही होती है। ये एक ऐसी साधना है जिस पर ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं। मानसिक की ऐसी परिपूर्ण निकष अवस्था में विचार बुलबुलों जैसे स्पंदन उत्पन्न होते हैं। अनेक जन्मों से थोड़े हुए विचार, अनुभव और अनुभूतियां होती हैं। अपने अनगिनत स्मृतियों और भावनाओं, किसी भी प्रकार का स्पंदन ऐसी साधनाओं में एक तनाव माना जाता है। किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि संगीत भी घुघरी जैसी मधुरता होती है, उसे ऐसे लोग एक तनाव मानते हैं। यहाँ तक कि गंगा में बहते पानी की आवाज, हिमालय के देवदार वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट या कुओं का भौंका भी तनाव माना जाता है। फिर भी ऐसी स्मृतियों, इच्छा और स्वयं पर आरोपित संस्कार, जिनको उपाधि कहा जाता है, उनकी तो बात ही छोड़िए। इसी अवस्था में सुप्त भी आता है, जिसका अर्थ है कि किसी विशेष विचार का अचानक दिमाग में आना। इन सब चीजों को कुटस्थ साधना करने वाले खामोश करना आरंभ करते हैं, इन्हें दिखाते हैं अथवा सम्मोहित करते हैं। वह इन्हें कुटस्थ साधना हल करना आरंभ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वह इन विचारों और स्पंदनों को मौन कराने, शांत कराने और तनाव रहित कराने की क्रिया बिना किसी लाभ या परिणाम के बारे में सोचा करते रहते हैं। ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वह इसकी चिंता नहीं करते। आपकी समझ में आ रही है यह प्रक्रिया या नहीं पता नहीं। ये एक बहुत महान साधना, सब इसे नहीं कर सकते। ईश्वर की कृपा से वह साधक कई साधनाओं से होकर गुजरे थे। वे इन परिणामों को चाहते भी नहीं है। सब कुछ छोड़ो, जाने दो की मानसिकता से होता है। वे शांत करते रहते हैं, मुझे नहीं चाहिए। यदि वह कोई गहरी बैठी हुई चीज है, वह विश्लेषण भी नहीं करते। वे महामौन में प्रवेश करने के लिए लायक रहते हैं, जो आंतरिक खामोशी वाला आत्मसम्मोहन नहीं है। कुछ भी उन्हें आकर्षित नहीं करता, उन्हें किसी चीज की तृष्णा भी नहीं होती है। उन्होंने प्रकृति के निहित सत्य रहस्य को केवल दो वेगों स्पीड्स में पाया है। मात्र दो वर्ग मिलकर प्रकृति का निर्माण होता है। जिस स्तर पर प्रकृति दिव्य में कार्य करती है,
एक है आकर्षण, दूसरा है विकर्षण। महामौन के इन साधकों के लिए ना तो कोई वस्तु स्थिति आकर्षण लगती है और ना ही विकर्षण। यदि आप उनके सामने कच्चा मांस भी रख देंगे तो भी उन्हें घृणा नहीं होगी, और यदि आप महान शुभ संगीत सुना रहे होंगे पर कोई प्रभाव नहीं करेगी। वे किसी भी भयंकर या विभत्स दृश्य को देखकर घृणा या तिरस्कार या जुगुप्सा अनुभव नहीं करते। स्पंदन होती ही नहीं है। वे जानते हैं कि सभी स्पंदन असल में तनावी होते हैं। कुटस्थ की साधना, उसकी प्रक्रिया आकर्षण या विकर्षण दोनों से मुक्त है। पश्चिमी देशों के लोगों की कल्पनाओं से काफी अलग है। भारत के भी काफी लोग समझने के लिए बाहर की साधनाएं, लेकिन जो साधक हिमालय में रहते हैं उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। ये कुटस्थ साधना है, आपके भीतर चिपक जाता है। रमण महर्षि इसी अवस्था में थे। वे निश्चित रूप से महामौन तक पहुंच गए थे। हम लोग साधारण सोचते हैं कि यदि हम किसी चीज के प्रति आकर्षित या विकर्षित होते हैं तो तब क्या होगा। अगर वह चीज ही खो जाती है तब वह स्थिति नहीं होती है। कोई चीज अपनत्व छोड़ दे, अपने आप ये समाप्त हो जाती है। इन चीजों से भी महान कोई स्थिति होती है। उनके लिए पृथ्वी पर होने वाली चीजें बहुत नहीं है, टूटअप है और तनाव लेने लायक नहीं है, इसलिए वो खामोश रहते हैं। यहाँ वहाँ जहाँ पर भी हो वहां से अपना कार्य करते हैं। किसी वृक्ष के नीचे से भी हो सकता है या फिर किसी गुफा में भी। तो जब वह महामौन की अवस्था आती है तब वे संसार में कुछ भी लाभ या हानि, कुछ भी तो परेशान नहीं करते। यदि आप ऐसे व्यक्ति का कटोरा छीन लीजिए, उनका कंबल छीन लीजिए या कुछ भी उनके पास हो आप उनसे ले लीजिए, तब भी उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। वे आपसे ये नहीं कहेंगे ये चोगा भी ले जाओ। इन परिस्थितियों का वर्णन करने में पुल्लिंग वाचक मतलब इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर इनमें पुरुष ही हैं। ऐसे व्यक्ति इसके बारे में चिंता करेंगे ही नहीं। दिन रात वे ध्यान लगाते हैं, जिसे वे अखंड ध्यान कहते हैं। इस तरह से मैंने आपको कुटस्थ साधना की सच्ची कहानी के थ्रू ये बात बताने की कोशिश करी है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।